और आइए आगे बढ़ते बात करेंगे बर्फकाल की। लद्दाख में सर्दी बेहिसाब है। ऊंचाई के इलाकों में तो ठंड हमेशा से ही रहती है, लेकिन जो नीचे के इलाके होते हैं वो आपको बताएं कि कड़ाके की ठंड वहां पर भी पड़ रही है। इस ठंड में कई छोटी झीलें जम चुकी हैं। ऐसी ही एक झील पर कुछ महिलाएं खिलाड़ी जो हैं आइस हॉकी का प्रैक्टिस करती हुई नजर आई हैं। इलाकों में बर्फबारी वहां की जीवन शैली को कठिन कर देती है। बर्फबारी की वजह से कई तरह के काम रुक जाते हैं। ऐसे में उन लोगों का भी कामकाज और प्रैक्टिस रुक जाती है जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों को अपने हिसाब से कैसे ढालना है, उसका उदाहरण है ये तस्वीरें। ये लद्दाख है, यहाँ टेम्परेचर बेहद ही कम है, पानी के स्रोत जम गए हैं, लिहाजा यहाँ की एथलीट्स ने जमी हुई छोटी झील पर आइस हॉकी का मैदान बना लिया। सुबह से ही महिला एथलीट्स यहाँ प्रैक्टिस के लिए पहुँच जाती हैं और इस पर हॉकी खेलती हैं। यहाँ पे हम लोग विंटर स्टार्ट हो गए, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आए। तो विंटर तो स्टार्ट हो गए, लेकिन एक तरफ से मतलब घरों में प्रॉब्लम हो रहा है कि ठंड बढ़ रही है, वो सारे प्रॉब्लम है। और एक तरफ से एडवांटेज है हमारे लिए जो प्लेयर्स लोकल है, जो इस विंटर 2 महीने बहुत मतलब 2 महीने के लिए इंतज़ार करते हैं हर साल। बर्फ पर हॉकी खेलना आसान नहीं है। ये देखने में जितना रोमांचक होता है, खेलने में उतना ही खतरनाक। इसके लिए पहले से तैयारी की जाती है। विशेष तरह के स्केटिंग शूज पहनने पड़ते हैं और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि लद्दाख में सर्दी ज्यादा है, इसीलिए पूरी आस्तीन के गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। आइस हॉकी खेलने के लिए मिलता है, ये बहुत नेचुरल है। यहाँ पानी जम जाता है, फिर हम उसी पर ही आइस स्केट खेलते हैं। वरना बाकियों में तो हम मशीन से आइस की बनाते हैं, बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं और सुबह हमेशा हमें गर्म पानी से ही हाथ धोना पड़ता है, वरना बहुत ठंड होती है। इंटरनेशनल ग्राउंड पर और आइए सीधे रुख करते हैं, नवनीत सहगल मीडिया से बात कर रहे हैं। नाक या मुंह को ना छू जाए, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैक्सीन आने के बाद भी ये सब आवश्यकताएं, ये सब जो आपकी सावधानियां हैं, ये सब हम सबको बरतनी पड़ेंगी, तभी इस कोरोना से बचाव होगा। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के मामले कम होने से हॉटस्पॉट और ये दोनों कम हुए हैं, कंटेनमेंट जोन भी कम हो गए हैं। प्रदेश में सामान्य गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं और औद्योगिक गतिविधियों को सामान्य किए जाने का प्रयास चल रहा है। लगभग 8,18,000 औद्योगिक छोटी बड़ी इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें समुचित रोजगार लोगों को मिल रहा है। मिशन रोजगार के अंतर्गत एक बड़ा रोजगार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जहां एक और सरकारी नौकरियों पर जहां भी जिस आयोग और संस्थाओं को ये चयन करना उनको निर्देशित किया गया है, वहीं दूसरी ओर स्वरोजगार के माध्यम से अधिक लोगों को, युवाओं को रोजगार में लगाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी में बैंकों से समन्वय करके नई इकाइयों को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में लगभग इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में नई और पुरानी मिलाकर लगभग 12 लाख एमएसएमई इकाइयों को लगभग 31,000 करोड़ रुपए के लोन उपलब्ध कराए गए हैं। केवल इन्हीं इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराए जाने से लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और ये प्रक्रिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। और इस वर्ष 20 लाख एमएसएमई इकाइयों को बैंकों के माध्यम से, बैंकों से समन्वय करके विभिन्न सरकारी योजनाओं में, विभिन्न बैंकों की योजनाओं में ऋण उपलब्ध कराने का हमारी योजना है, जिस पर कि बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ साथ सरकारी विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया तेज की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भर्ती पारदर्शी हो। और ये लक्ष्य है कि 4 वर्ष पूरे होने पर 4 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो और फिर उसे आगे तेजी से बढ़ाया जाए। प्रत्येक जनपद में भी जो रोजगार कार्यालय है उसे बताया गया है और ये निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जनपद की रोजगार की योजना होनी चाहिए।
कि कैसे प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, कैसे युवाओं को स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, कैसे उनका चयन कराकर उन्हें बैंकों से समन्वय करके ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश सरकार किसानों के लिए कार्य करने के लिए कृत संकल्प है और किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है और वो समय समय पर स्वयं भी समीक्षा करते रहते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी मऊ में किसानों से संवाद भी कर रहे हैं, उनके एक कार्यक्रम में उनको संबोधन भी कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने ये भी कहा है कि एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो समाप्त नहीं होगा। मंडियां भी प्रदेश में और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।